देखो, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि वाई पिंडा वॉज नॉट अ विलन, पिंडा सही था। और इस वीडियो में मैंने पिंडा के पर्सपेक्टिव से सब कुछ समझाया था, स्टार्टिंग से लेकर बाथरूम वाले सीन तक, कि कैसे पिंडा अपनी जगह सही था, उसने कैसे जसकीरत का साथ दिया था और उसने कैसे हमजा का भी साथ दिया था। सब कुछ क्लियरली समझाया था मैंने इस वीडियो में। बट इस वीडियो से कुछ लोग ऑफेंड हो गए और कॉमेंट सेक्शन में आके मुझे एंटी हिंदू बोलने लगे और ऐसे ऐसे कॉमेंट कर रहे हैं कि आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। भाई तू अंधभक्त है, वो देशभक्त नहीं था चूतिए। गद्दार बटन, वो आतंकवादी था। ब्रो इज ऑन पिंडा ड्रग्स, ही। भाई 100+ लाइक है इस कमेंट पे। देखो, इतने कमेंट पढ़ने के बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि मैं जो पिंडा के पर्सपेक्टिव से लोगों को समझाना चाहता था वो कुछ लोगों को तो समझ में आ गया, बट कुछ लोगों ने उसको नेगेटिव वे में ले लिया। लेकिन भाई मेरा ये मतलब नहीं था कि पिंडा पूरे तरीके से सही था, वो कुछ चीजों में गलत भी था। जैसे उसने अपने बाप के बिजनेस में हाथ बढ़ाया, ड्रग लाइन में घुस गया, देश से गद्दारी करी, ये गलत था। बट लेकिन इसके बेस पे आप पिंडा को पूरा गलत बोलो, वो तो सही नहीं है ना। वो अपनी जगह सही था। और आज की इस वीडियो में हम पिंडा को डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं, स्टार्टिंग से एंडिंग तक, कि कैसे वो सही था। तो आइए जानते हैं पिंडा की स्टोरी को डिटेल्स में। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? तो देखो, पिंडा के बारे में बात करने से पहले हमें उसकी शुरुआती जिंदगी के बारे में जानना पड़ेगा कि वो शुरू में कैसा था। पिंडा एक ऐसा कैरेक्टर था जो बहुत ही फनी और चिल टाइप का बंदा था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बुरी चीज भी थी। उसका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसके फादर पहले से ही ड्रग और गन्स के बिजनेस में इन्वॉल्व थे, तो बचपन से ही पिंडा का घर का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा ही था। लेकिन जैसे जैसे पिंडा बड़ा हुआ, जसकीरत उसका दोस्त बना और जसकीरत की फैमिली एक पूरी आर्मी फैमिली थी। इसका असर कहीं ना कहीं पिंडा के ऊपर भी पड़ रहा था। जो पिंडा अपने पापा का ड्रग्स का बिजनेस संभाल सकता था, वो जसकीरत का बहुत बड़ा दोस्त बन चुका था और उसकी फैमिली के काफी क्लोज रहता था। और उसकी एक वजह ये भी थी कि पिंडा को जसकीरत की बहन से प्यार हो गया था। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जसकीरत, जो पिंडा का सबसे अच्छा दोस्त था, उसके अंदर बचपन से ही देश की सेवा करने का जुनून था, क्योंकि उसके पापा और उसके दादा दोनों इंडियन आर्मी में रह चुके थे। लेकिन पिंडा के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि पिंडा अपने देश से नफरत करता था। वो इंडिया के लिए एक न्यूट्रल टाइप का बंदा था। फिर वो दिन आता है जब जसकीरत इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और पिंडा अकेला पड़ जाता है। पिंडा उसकी बहन और उसकी फैमिली का ख्याल रखने लगता है और साथ ही साथ अपने पापा के बिजनेस को भी थोड़ा बहुत संभाल रहा होता है। लेकिन पिंडा ने कभी भी अपने पापा के बिजनेस को सीरियस नहीं लिया था। वो उन सब चीजों में उतना इन्वॉल्व नहीं था। जैसे कि इस सीन में भी आप देख लो, जब जस्सी और पिंडा वहाँ जाते हैं तब वो आदमी पूछता है, तो सीधा बोलना, स्मैकी का बेटा है। और पिंडा जवाब देता है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि पिंडा इन सब कामों को नहीं संभालता था, ये सब बिजनेस उसका बाप संभाल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब जसकीरत की पूरी फैमिली उसके दुश्मनों की चपेट में आ जाती है। उस वक्त जसकीरत आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा होता है और पिंडा वहाँ मौजूद होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। जसकीरत के पापा को मार दिया जाता है, उसकी बड़ी बहन की इज्जत लूट कर उसको मार दिया जाता है और उसकी छोटी बहन को किडनैप कर लिया जाता है। अब जरा इस सिचुएशन को सोचो, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके सामने ये सब हुआ हो, उसके ऊपर क्या बीती होगी। उसके होते हुए उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया गया, उसकी होने वाली साली को मार दिया गया, उसके होने वाले ससुर को मार दिया गया, और सबसे बुरी बात, वो कुछ भी नहीं कर पाया। जबकि जसकीरत को उस वक्त तो कुछ पता भी नहीं था, वो आराम से आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन यहाँ पे पिंडा पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था। अब यहाँ पर सवाल आता है कि पिंडा क्या करता। जसकीरत की तरह कोई आर्मी ट्रेनिंग करने वाला नौजवान तो था नहीं कि गन उठाकर सीधा किसी को भी मारने चला जाता। उसके अंदर भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। और भाई जरा सोचो, उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वो शादी करने वाला था, उसको किडनैप कर लिया गया था। ऐसे में पिंडा पर क्या बीती होगी। यहाँ पर पिंडा जसकीरत की माँ को लेकर जगह जगह भटकता है, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता है, रिपोर्ट्स लिखवाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ना पिंडा को और ना ही जसकीरत की फैमिली को कोई मदद मिलती है। और अब जरा इसी बात को समझने की कोशिश करो। एक ऐसा इंसान जो हर जगह जाकर, सिस्टम के हर दरवाजे पर जाकर मदद मांग रहा हो, और जब सिस्टम ही उसकी मदद ना करे तो उसके माइंडसेट पर क्या असर पड़ेगा। उसे पता था कि जिस फैमिली के लिए वो मदद मांग रहा है, वो फैमिली हमेशा से इस देश की वफादार रही है, फिर भी सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। और यहीं से शुरू होती है पिंडा के अंदर इंडिया के प्रति नफरत की शुरुआत। फिर जब जसकीरत को ये सब बातें पता चलती है तो वो कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। और इसके बाद हमें पता है कि क्या होता है।
यहाँ पर पिंडा ही जसकीरत को लेकर अतीफ अहमद के पास जाता है, जहाँ से उसको गन्स की सप्लाई मिलनी थी। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान से नोटिस करना, पिंडा से जितना हो सकता था वो उतनी मदद कर रहा था। उसके अंदर भी पूरा रिवेंज भरा हुआ था। वो जसकीरत को लेकर जाता है, उसके लिए सारी चीजें अरेंज कराता है, लेकिन आखिरी वक्त में पिंडा उसको रोकने की कोशिश भी करता है। इसलिए नहीं कि वो रिवेंज के खिलाफ था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको पता था कि इसके बाद जसकीरत की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोच ले फिर तो एक रास्ता है। उसको ये भी पता था कि जिस गवर्नमेंट ने उनकी मदद तक नहीं की, वही गवर्नमेंट जसकीरत को कभी नहीं छोड़ेगी और उसकी पूरी जिंदगी जेल में निकल जाएगी। इसलिए यहाँ पिंडा जसकीरत के लिए रोता भी है और ये हमें साफ दिखाता है कि वो जसकीरत से इमोशनली कितना ज्यादा अटैच था। लेकिन जसकीरत के अंदर उस वक्त सिर्फ रिवेंज भरा हुआ था और वो जाकर पूरी फैमिली को खत्म कर देता है और अपनी बहन को वापस लेकर आ जाता है। लेकिन यहीं पर एक और चीज के बारे में सोचिए, दूसरी तरफ पिंडा के अंदर जसकीरत से भी ज्यादा दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। उसने भी सब कुछ खोया था, लेकिन उसका रिवेंज कहाँ गया? क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो, जब इंसान अपना बदला ले लेता है तो उसके अंदर एक सुकून आ जाता है, उसका दिल सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन अगर वो बदला, वो दर्द और वो गुस्सा अंदर ही अंदर दबा दिया जाए तो धीरे धीरे वो एक गहरा जख्म बन जाता है और वही गहरा जख्म आगे चलकर एक नसूर बन जाता है। और पिंडा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जसकीरत अपनी छोटी बहन को वहाँ से आजाद करके वापस ले आता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि उसकी बहन के साथ उन गुंडों ने क्या क्या किया था। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद जसकीरत पिंडा से कहता है, तू मेरी फैमिली का ख्याल रखना। और यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोमेंट था। अब तक पिंडा सिर्फ जसकीरत की फैमिली की आधी अधूरी जिम्मेदारी संभाल रहा था, लेकिन अब बिना शादी के ही पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी, क्योंकि जसकीरत को पता था कि अब वो हमेशा के लिए जेल जाने वाला है। और जब कोर्ट में उसको सजा सुनाई जाती है, तब बाहर निकलते वक्त भी वो पिंडा से यही कहता है कि माँ का ख्याल रखना और मेरी बहन से शादी जरूर करना। माँ का ख्याल हैगा मैं। और भाई जरा सोचो, पिंडा एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया था जिसको समाज गिरी हुई नजरों से देखेगा, जो खुद इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी। और ये कोई आसान बात नहीं थी। पिंडा ने सिर्फ उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को एक्सेप्ट किया और उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। और फिर पिंडा को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि जसकीरत किडनैप हो चुका है, और ऐसा किडनैप हुआ था कि अब शायद वो वापस नहीं आएगा। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसका दोस्त किसी आम जगह से नहीं, बल्कि एक पुलिस वैन से गायब हुआ था। अब जरा सोचो, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में ना सिस्टम ने उसका साथ दिया और ना ही सरकार ने, वो गवर्नमेंट से नफरत नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या वो उस गवर्नमेंट को माला पहनाएगा? एक तरफ गवर्नमेंट ने जरूरत के वक्त उसकी मदद नहीं की और दूसरी तरफ उसी सिस्टम की वजह से उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो गई और अब उसका सबसे करीबी दोस्त भी उससे छिन चुका था। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। एक तरफ जसकीरत को अजय सन्याल के कहने पर अपनी जिंदगी का पर्पस मिल चुका था, वो इंडिया के लिए स्पाई बनकर पाकिस्तान चला गया। लेकिन अगर हम पिंडा की सिचुएशन को समझे तो उसकी जिंदगी रोज एक नई सजा बन चुकी थी। उसे हर दिन उसी फैमिली के साथ रहना पड़ता था जो दर्द और गम में डूबी हुई थी। अब जरा सोचो, कितने महीने, कितने साल तक वो खुद अंदर ही अंदर टूट रहा होगा, कितने साल तक उसने अपने इमोशन को दबा कर रखा होगा। और यहीं से पिंडा के हीरो से विलन बनने की शुरुआत होती है, क्योंकि जहां जसकीरत को अपने दर्द से निकलने का एक रास्ता मिल गया था, वहीं पिंडा के पास कोई एस्केप ही नहीं था। जसकीरत ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन पिंडा का बदला अभी बाकी था। और सबसे बड़ी बात, जहां जसकीरत के दुश्मन वो लोग थे जिन्होंने उसके पिता को मारा था, वहीं पिंडा के दुश्मन अब वो लोग नहीं रहे थे। उसके असली दुश्मन बन चुके थे इंडियन सिस्टम और वो गवर्नमेंट, जिसने उनकी एक बात भी नहीं सुनी थी। क्योंकि जसकीरत ने तो अपने पिता को खोया था, अपनी बहन को खोया था, लेकिन पिंडा ने अपने होने वाले ससुर को खोया था, अपनी बड़ी साली को खोया था, अपनी पत्नी को अंदर से टूटते हुए देखा था और धीरे धीरे उसने अपने दोस्त को भी खो दिया। यानी अगर दर्द की बात करें तो कहीं ना कहीं पिंडा का दर्द जसकीरत से भी बड़ा था। और यहीं से पिंडा को अपना एस्केपिज्म मिल गया और वो था उसके बाप का बिजनेस। अब वो पाकिस्तान से ड्रग्स लाकर इंडिया में सप्लाई करेगा, लेकिन सिर्फ पैसा के लिए नहीं। वो अमीर बनना नहीं चाहता था, उसके अंदर जो जहर भर चुका
था उसका निशाना इंडिया बन चुका था। वो इंडिया को बर्बाद करना चाहता था और इसी नफरत ने धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। इसलिए उसने पाकिस्तान के लोगों के साथ डील करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो पिंडा पहले खुद किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाता था, वही पिंडा आज एक बहुत बड़ा नशेड़ी बन चुका था, क्योंकि उसको अपने दर्द से भागने के लिए, अपनी तकलीफ को भूलने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। और वो सहारा कोई और नहीं बल्कि वही नशा था, जिस नशा ने धीरे धीरे उसके अंदर बचे हुए इंसान को भी मार दिया। अब आता है वो वक्त जब पिंडा पहली बार पाकिस्तान जाता है और बहुत सालों बाद उसकी मुलाकात जसकीरत से होती है। और भाई अगर हम इस सिचुएशन को इमेजिन करें, एक ऐसा इंसान जो अपने दोस्त से इतना प्यार करता था, जिसको लगता था कि उसका दोस्त मर चुका है, अगर अचानक उसे वो दोस्त जिंदा मिल जाए तो कोई भी इंसान खुशी से पागल हो जाएगा। वो अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर पिंडा ने खुद को कंट्रोल किया और यही चीज हमें बताती है कि पिंडा इमोशनली कितना ज्यादा रेगुलेटेड था। वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सप्रेशंस को इतने सालों से दबा रहा था कि अब उसके चेहरे पर किसी भी चीज का असर दिखना बंद हो चुका था। उसके अंदर इतना दर्द, इतनी तकलीफ और इतना ट्रॉमा भर चुका था कि उसने उन सब के साथ जीना सीख लिया था। इसलिए जब वो पहली बार जसकीरत यानी हमजा अली मजारी को देखता है तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता, बिल्कुल शांत रहता है, जैसे कि वो उसे जानता ही ना हो। लेकिन जब सही वक्त आता है तब वो रिएक्ट करता है और यही साबित करता है कि कहीं ना कहीं वो भी जसकीरत से बहुत प्यार करता था। और अगर वो सच में जसकीरत से नफरत करता तो वो उसकी आइडेंटिटी सबके सामने एक्सपोज कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। वो अकेले में जसकीरत से मिलता है, लेकिन जब वो उससे मिलता है तब वो जसकीरत को कोसना शुरू कर देता है, साला झूठा फौजी, साला झूठा फौजी जसकीरत। तू तो वो साया है जो अपनी माँ और बहन को छोड़कर भाग आया। यहाँ पर पिंडा जसकीरत को डिसलॉयल और कोवर्ड कहता है और खुद कहता है मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए वफादार हूँ। और भाई ये एक बहुत बड़ी लाइन है, क्योंकि पिंडा का मानना था कि मैं इस देश के लिए वफादार होके करूंगा भी तो क्या करूं, कौन सा ये देश कभी हमें अपना समझा है। और अगर हम पिंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अपने हिसाब से गलत नहीं था। उसका मकसद था अपनी फैमिली की मदद करना और उस देश से बदला लेना जिसने उसकी फैमिली को के सबसे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया। और इसी वजह से वो जसकीरत को कोवर्ड और डिसलॉयल कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से जसकीरत ने उस फैमिली को छोड़ दिया था जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और वो उस देश की मदद करने आ गया था जिस देश ने कभी उसकी मदद ही नहीं की। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर वो कौन सी चीज थी जो पिंडा को विलन बना गई लेकिन जसकीरत को नहीं। दोनों के साथ लगभग एक जैसी बुरी चीजें हुई थी, दोनों ने अपनों को खोया था, दोनों ने दर्द झेला था। फिर आखिर एक हीरो कैसे बना और दूसरा विलन कैसे। और भाई अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से तुम अपनी रियल लाइफ के लिए भी बहुत कुछ सीख सकते हो। मैंने इंटरनेट पर एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, हीरो के पास विलन बनने के 1000 रीजन होते हैं लेकिन विलन के पास बस एक रीजन होता है जो उसे विलन बना देता है। और शायद इसलिए हीरो बनना इतना मुश्किल होता है। चाहे स्पाइडरमैन को देख लो, चाहे बैटमैन को देख लो, इन सब के साथ 1000 बुरी चीजें हुई थी, 1000 लोगों ने इनके साथ गलत किया, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर अंधेरे में डूबने के बजाय उस अंधेरे के खिलाफ खड़े होते हैं। क्योंकि अगर हम भी बुरे बन गए तो फिर हम में और उन लोगों में कोई फर्क ही नहीं बचेगा। बाकी आपको क्या लगता है, पिंडा सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताना यार। इस बार मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है। एंड वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में एक हाइप का बटन आ रहा है तो हाइप भी कर देना वीडियो को। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। एंड 10,000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड इंस्टा पे आ जाओ, बातें करते हैं। इंस्टा पे काफी लोग मेरे साथ चैटिंग भी करते हैं, तो आओ बातें करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।